आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। भोरे थाना की पुलिस ने सोशल मीडिया पर रील बनाकर दहशत फैलाने वाले सादिक अली को गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी का कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें यह एयरगन लेकर दबंगई करते हुए दिखाई दे रहा है। इसकी जानकारी जब पुलिस को हुई तो पुलिस ने भोरे थाना क्षेत्र के शुकुल डूमर गांव में छापेमारी की, जहां एयरगन के साथ शकूर देवान के पुत्र सादिक अली को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इस आरोपी पर मामला दर्ज करते हुए भोरे थाना की पुलिस ने इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। पत्रकार नवाब अहमद की मोटरसाइकिल सरिया वार्ड नंबर 4 स्थित उनके दरवाजे से कुछ दिन पहले चोरी कर ली गई थी और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसके आधार पर पुलिस ने अनुसंधान करते हुए उनकी चोरी की मोटरसाइकिल को पश्चिमी चंपारण से बरामद कर लेने के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जहां से निर्देश प्राप्त होने के बाद नगर थाना की पुलिस ने पत्रकार नवाब अहमद की मोटरसाइकिल उन्हें सुपुर्द कर दी और इसमें आगे मोटरसाइकिल चोरी करने वालों की पकड़ने के लिए पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय चैनपट्टी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनके तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया गया। इस अवसर पर बाबा साहेब को याद करते हुए भाजपा के जिला अध्यक्ष संदीप कुमार गिरी ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि बाबा साहब ने सर्व समाज के उत्थान के लिए तथा दलितों, शोषितों, वंचितों के अधिकार की लड़ाई को लड़ा। विधान पार्षद राजीव कुमार ने कहा कि श्रद्धेय बाबा साहब का संपूर्ण जीवन समतामूलक समाज की स्थापना व लोक कल्याण के लिए समर्पित रहा। अमरीश राय ने कहा कि लोक कल्याण को समर्पित बाबा साहब के मूल्यों को आधार मानकर हम सभी नए भारत के निर्माण की ओर अग्रसर हैं। विनोद सिंह ने उनको याद करते हुए कहा कि बाबा साहब ने हमें एक प्रगतिशील और समावेशी संविधान दिया, जिसने हर वर्ग के लोगों को अधिकारों को कई दशकों से सुरक्षित रखा है। भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस पर जनता दल यूनाइटेड अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ द्वारा संविधान बचाओ देश बचाओ मार्च निकाला गया तथा जिला मुख्यालय अंबेडकर चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की स्थापित आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जदयू नेताओं के द्वारा नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। वहीं प्रदेश महासचिव सह पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल, पार्टी जिला अध्यक्ष आदित्य शंकर शाही, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष राम कुमार राम के नेतृत्व में सैकड़ों पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा देश के संविधान को बचाने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में देश बचाने का संकल्प लिया गया। वहीं प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार पटेल ने कहा कि बाबा साहब के कानून और व्यवस्था को राजनीतिक शरीर की दवा है और कहा कि जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़ते हैं तो उस समय से दवा जरूर दी जानी चाहिए। कुचायकोट थाना की पुलिस ने NDPS एक्ट में फरार चल रहे एक आरोपी राजेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी पर कुचायकोट थाना में 2 जुलाई को NDPS एक्ट में केस दर्ज किया गया था और तभी से ये फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर कुचायकोट पुलिस ने दलिया गांव के में छापेमारी की, जहां स्वर्गीय नागेश्वर यादव के पुत्र राजेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ करने के बाद इसे न्यायिक हिरासत में पुलिस ने भेज दिया। जिला कांग्रेस मुख्यालय अंशु मैरिज हॉल में जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग की अध्यक्षता में भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 68वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद देश के संविधान के शिल्पकार भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आजाद भारत की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी प्रगति सोच बहुत गजब थी और उनकी दूरदर्शिता किसी भी समकालीन विद्वान को हीन भावना से भर सकती है। उन्होंने ही सबसे पहले देश में 14 घंटे के कार्य दिवस को 8 घंटे के कार्य दिवस में बदलने जैसा लोक कल्याण का महान काम किया था। देश की आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अंबेडकर को अपने मंत्रिमंडल में कानून मंत्री के रूप में शामिल किया था। इसके बाद अंबेडकर ने भारत के लोगों के सामने मसौदा संविधान प्रस्तुत किया, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। बाबा साहब एक दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे। देश के लिए बाबा साहब का योगदान भुलाया नहीं जा सकता।
इस अवसर पर विनोद कुमार तिवारी, थामे प्रखंड अध्यक्ष रियाज अहमद, राकेश कुमार तिवारी एवं अन्य लोग मौजूद थे। जदयू के जिला अध्यक्ष आदित्य शंकर शाही के नेतृत्व में जदयू अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष राजकुमार राम के द्वारा जनता दल यूनाइटेड के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किए। जदयू के जिला अध्यक्ष आदित्य शंकर शाही ने कहा कि देश में वर्तमान सरकार द्वारा जिस तरह से संवैधानिक मूल्यों पर हमला किया जा रहा है, उससे देश का हर नागरिक आहत और चिंतित है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार ने अपने एक लेख में संविधान में संशोधन की बात कही थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी आरक्षण खत्म करने की बात कही है, जिससे साफ है कि केंद्र की बीजेपी सरकार संविधान और संविधान में दिए गए आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रही है। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। माझागढ़ स्थानीय थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों में माझागढ़ पुलिस ने छापेमारी कर 4 लीटर चुलाई शराब के साथ 2 शराब के धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले कि बुधवार को माझागढ़ पुलिस ने थाना क्षेत्र के केशुपुर गांव में छापेमारी कर 2 लीटर चुलाई शराब के साथ इसी गांव के आरोपित बब्बर माची को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ पैठानपट्टी गांव में छापेमारी कर 2 लीटर चुलाई शराब के साथ आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों आरोपितों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कुचाकोर प्रखंड की श्यामपुर दौदा सड़क की बदहाली के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा बुधवार को फूट पड़ा। लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयां रही, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने श्यामपुर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। श्यामपुर दौदा तक जाने वाली सड़क की लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है और ये सड़क दियारा के कई गाँव को जोड़ती है। वहीं इसी रास्ते लोग एवं छात्र छात्राएं कृषि विज्ञान केंद्र, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सैनिक स्कूल इत्यादि महत्वपूर्ण संस्थानों में पहुँचते हैं, लेकिन ये सड़क कई जगह गड्ढों में तब्दील हो गई है। हल्की बारिश होने पर सड़क तालाब सा नजर दिखने लगा है। आए दिन सड़क पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कई बार प्रदर्शन कर सड़क की मरम्मत की मांग की गई, लेकिन सरकार, प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि इसकी अनदेखी करते आ रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अविलंब इस सड़क की मरम्मत की जाए, नहीं तो ग्रामीण जन आंदोलन करेंगे। प्रदर्शनकारियों में चंदन तिवारी, संजय दुबे, ब्रजकिशोर कुशवाहा, टुनटुन शाह, अरुण यादव, अली मुहम्मदीन, जावेद आलम, सरफराज आलम, असलम आलम, बीनंद राम, अशोक राम, रंजन राम, गांधी ठाकुर, मदन माझी, हरकेश राम सहित कई ग्रामीण शामिल रहे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।